हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर स्ट्रेस की। इससे पहले स्ट्रेस फिजियोलॉजी में हम स्ट्रेस के टाइप्स, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसेस को स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस को। टेम्परेचर स्ट्रेस बेसिकली दो सिचुएशंस में हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो और दूसरा बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो। दोनों ही सिचुएशंस में प्लांट्स को स्ट्रेस हो सकता है और दोनों ही को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर स्ट्रेस की। हाई टेम्परेचर स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज द हीट स्ट्रेस वेयर प्लांट्स आर अनेबल टू सर्वाइव अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर स्ट्रेस को हम हीट स्ट्रेस कहते हैं और यहाँ पर प्लांट्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सर्वाइव करने में उन्हें स्ट्रेस होता है। और अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स की, जैसा कि आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स कैन सर्वाइव अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्राई सीड्स कैन सर्वाइव अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जो कैंप प्लांट्स होते हैं वो भी अडाप्टेड होते हैं जीरोफिटिक सिचुएशंस में, हाई टेम्परेचर के लिए अडाप्टेड होते हैं। जैसे कि ओपुंशिया, it is adapted to high temperature and can tolerate up to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओपुंशिया का प्लांट ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। हाई टेम्परेचर का बेसिकली प्लांट्स की फिजियोलॉजी पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी फंक्शनिंग पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर स्ट्रेस इन प्लांट्स। होता क्या है, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी रिड्यूसेस due to excess fluidity of lipids in the membrane and thus there is disruption of the membrane and the cell compartment। जब भी हाई टेम्परेचर होता है, जो सेल होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी स्टेबिलिटी पे उस टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलके बनी हुई है और सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनमें फ्लूडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो सेल की मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो सकती है। इसके अलावा सेल कंपार्टमेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिसरप्शन ऑफ वाटर स्प्लिटिंग और ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम ऑफ द फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम सेकेंड का ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम डैमेज हो सकता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हाई टेम्परेचर पर भी इनहिबिट हो जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के जो इंजाइम्स होते हैं वो अनस्टेबल हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से जो इंजाइम्स हैं उनका 3D स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में जो फंक्शनिंग होती है डिफरेंट टाइप्स की उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अडाप्टेशंस की। अडाप्टेशंस आपको जो देखने को मिलेंगे हाई टेम्परेचर स्ट्रेस के रेफरेंस में, आपको लीफ सरफेस पे वैक्सी कोटिंग देखने को मिल सकती है। लीफ स्मॉल डिसेक्टेड फॉर्म में हो सकती हैं ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो सके। संकेन स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। लीफ का ओरिएंटेशन वर्टिकल हो सकता है। ये सब आपको प्लांट्स में अडाप्टेशंस देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर में ग्रो करने के लिए सक्षम होंगे क्योंकि इनमें इन टाइप के अडाप्टेशंस प्रेजेंट है। इसके अलावा इन रिस्पॉन्स टू सडन राइज इन टेम्परेचर प्लांट प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं और डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में जानना है तो आप हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लो टेम्परेचर स्ट्रेस की। लो टेम्परेचर स्ट्रेस में दो केसेस हो सकते हैं, एक होता है चिलिंग और एक होता है फ्रीजिंग। दोनों को ही हम कंपैरेटिवली यहाँ पर स्टडी करेंगे। चिलिंग की अगर हम बात करें तो व्हेन द टेम्परेचर इज लो फॉर नॉर्मल ग्रोथ बट नॉट लो इनफ फॉर आइस फॉर्मेशन, यानी कि टेम्परेचर लो तो है नॉर्मल ग्रोथ के लिए लेकिन इतना लो नहीं है कि आइस फॉर्मेशन होने लगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं चिलिंग। फ्रीजिंग की अगर हम बात करें, व्हेन द टेम्परेचर इज बेलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उस कंडीशन में फ्रीजिंग होती है। दोनों सिचुएशंस में प्लांट में अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। चिलिंग की अगर हम बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ चिलिंग में क्या है, प्लांट की ग्रोथ कम हो सकती है, स्लो हो सकती है। टिश्यूज़ में डिसकलरेशन या फिर नेक्रोसिस आपको देखने को मिल सकती है। मेम्ब्रेन के फंक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है।
फोटोसिंथेसिस यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है। इसके अलावा जो चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते, उन प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं उनका कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो सैचुरेटेड लिपिड होते हैं वो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिडिफाई होने लगते हैं। और सॉलिडिफाई अगर सैचुरेटेड लिपिड होने लगेंगे तो मेम्ब्रेन को डैमेज हो जाएगा। सो चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स में यही होता है, क्योंकि उनमें जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं उनका कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं ये लो टेम्परेचर पे जल्दी सॉलिड फॉर्म में आने लगते हैं, और जब ये सॉलिडिफाई होंगे तो ये मेम्ब्रेन को डैमेज कॉज करते हैं। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है प्लांट को, तो अगर आप प्लांट को कूल टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा कूल टेम्परेचर देते हैं, तो प्लांट धीरे धीरे उस सिचुएशन में अडाप्ट करने लगता है, उस सिचुएशन में एक्लाइमेट करने लगता है। तो उस तरीके से आप प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लो टेम्परेचर से। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग के इफ़ेक्ट्स की। फ्रीजिंग की इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है तो यहाँ पर आइस फॉर्मेशन ज़रूर होगा। सो आइस फॉर्मेशन इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस रिजल्ट्स इन सेलुलर वाटर मूवमेंट टुवर्ड्स आइस। अब क्या होगा, अगर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उनमें आइस फॉर्मेशन हो गया तो जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, आइस की तरफ मूव करने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट का श्रिंकेज हो जाएगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट हो सकती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो सकता है, बहुत सारे डैमेज आपको यहाँ पर प्लांट्स में देखने को मिलेंगे फ्रीजिंग के सिचुएशन में। सो प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो प्लांट्स किस तरीके से फ्रीजिंग के केस में अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। प्लांट्स में एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम थर्मल हिस्टेरेसिस प्रोटीन्स या THPs के नाम से भी जानते हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स में बहुत पूछा जाता है। सो एंटी फ्रीज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं फ्रीजिंग से बचने के लिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आइस के सरफेस पर जाकर बाइंड कर जाते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, आइस की सरफेस की ग्रोथ को ये रोकते हैं। सो इस तरीके से बेसिकली एंटी फ्रीज प्रोटीन्स प्लांट्स की हेल्प करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।